सौम्या के लिए उसकी माँ सीता देवी केवल माँ नहीं थी, बल्कि उसकी छाया थी, उसकी सहेली और उसकी ताकत थी। एक विधवा माँ जिसने पति के मरने के बाद अकेले ही अपनी बेटी को पाला, पढ़ाया और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वह एक इज्जतदार परिवार की बहू बनी। सीता देवी को बेटी की शादी के समय ढेरों आशीर्वाद मिले, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद उन्होंने खुद सौम्या को दिया था। जब शादी के मंडप में उसे गले लगाकर कहा, बेटी अब तू किसी की बहू बनेगी, पत्नी बनेगी, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरी बेटी रहेगी। सूरज का परिवार पढ़ा लिखा और मध्य वर्गीय था। माँ शीला देवी, पिता राम सिंह और छोटी बहन नेहा, सबने सौम्या को खुले दिल से अपनाया। शुरू शुरू में सब कुछ सुहाना लग रहा था। सूरज भी सौम्या का बहुत ख्याल रखता था। जब भी सौम्या की माँ की बात होती तो वो आदर से कहता, अरे वो तो हमारी भी माँ जैसी है। वो दिन याद है सौम्या को जब शादी के बाद पहली बार वह अपनी माँ से मिलने गई थी। सीता देवी ने उसके हाथ पकड़े और उदास मन से कहा, तेरे बिना ये घर सूना हो गया है। सौम्या ने हंसते हुए जवाब दिया, अब मेरा घर मायका और ससुराल दोनों है। मैं जब चाहूंगी आ जाऊंगी। समय बीतता रहा। सीता देवी की उम्र और अकेलापन दोनों बढ़ता गया। पहले तो सौम्या हर हफ्ते माँ से मिलने आ जाती थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ और बेटी के जन्म के बाद सब मुश्किल होता गया। सीता देवी का स्वास्थ्य भी अब साथ नहीं दे रहा था। उन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी और हाल ही में गिरने से उनका पैर भी मुड़ गया था। डॉक्टर ने कहा इन्हें अकेला न छोड़ा जाए, हर समय निगरानी जरूरी है। सौम्या रात भर सो नहीं पाई। बार बार माँ का अकेलापन आंखों के सामने घूमता रहा। सूरज ने कहा, अगर तुम चाहो तो माँ को कुछ दिन के लिए यहाँ ले आओ। सूरज की माँ चौंक कर बोली, क्या बहू की माँ अब हमारे घर में आकर रहेंगी? सूरज बोला, माँ कुछ दिन की बात है और फिर वो अकेली है। शीला देवी ने टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहा, बहू की माँ को घर में लाना मतलब रोज नया नाटक। अभी तक मैंने अपने किसी पड़ोसी के यहाँ ऐसा नहीं देखा। सौम्या ने बहस नहीं की। उसने माँ को फोन किया, माँ अब आप अकेली नहीं रहेंगी, मैं आपको लेने आ रही हूँ। सीता देवी कुछ देर चुप रही, फिर कहा, बेटी सोच ले, तेरे सास ससुर क्या कहेंगे, कहीं मैं बोझ ना बन जाऊं। माँ, सौम्या ने सख्ती से कहा, आप बोझ नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अब आप एक दिन भी अकेली नहीं रहेंगी। सीता देवी उसी दिन घर आ गई। सौम्या ने उन्हें अपनी सास के कमरे के पास वाला कमरा दिया, साफ सुथरा, खिड़की वाला। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। सीता देवी किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करती थी, खुद ही अपनी दवा लेती, चुपचाप रहती, टीवी भी धीरे आवाज में देखती। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शीला देवी अब घर में बात बात पर चुभती बातें करने लगी। अब तो बहू की माँ के लिए अलग से सब्जी बनानी पड़ती है। बुजुर्ग है, पर हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। कभी चाय का कप मेज पर रखते हुए कहती, अब इस घर का खर्चा भी बढ़ने लगा है, दवाई, फल, सबके खर्चे अलग। सूरज ने भी धीरे धीरे माँ की बातों का समर्थन करना शुरू कर दिया। सौम्या, मैं समझता हूँ तुम्हारी भावना को, लेकिन माँ को यहाँ रखना क्या सही है? क्या वृद्धाश्रम अच्छा नहीं रहेगा, जहाँ उनकी देखभाल भी हो और हम पर बोझ भी ना हो? सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। बोझ? मेरी माँ बोझ है? सूरज चुप हो गया। सीता देवी अब और भी चुप रहने लगी थी। किसी से कुछ नहीं कहती, अपनी थाली खुद धोती, कपड़े खुद धोती, ताकि किसी को शिकायत ना हो। एक दिन सौम्या ने देखा कि माँ खांसते खांसते जमीन पर बैठ गई थी। सौम्या दौड़ी दौड़ी आई, उन्हें सहारा दिया। डॉक्टर ने कहा इन्हें अब पूरा आराम चाहिए और साथ चाहिए। रात को माँ ने धीरे से कहा, बेटी लगता है अब यहाँ रहना ठीक नहीं। तू भी परेशान है, तेरी सास भी। मुझे वृद्धाश्रम भेज दे। मैंने सुना है वहाँ सब एक जैसे होते हैं। सौम्या का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अगले दिन सौम्या ने निर्णय लिया, वो माँ के लिए खड़ी होगी। रात को सबके सामने कहा, मैंने निर्णय लिया है, माँ अब इस घर में नहीं रहेंगी। शीला देवी और सूरज खुश हो गए, लेकिन सौम्या ने आगे कहा, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। अब हम अलग रहेंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर जहां मेरी माँ का सम्मान नहीं। सब चौंक गए। सूरज ने बोला, क्या मतलब? तुम मेरी पत्नी हो। सौम्या ने कहा, और वो मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, पाला, बड़ा किया। आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। वो माँ का हाथ पकड़कर चली गई। सौम्या ने एक छोटा सा किराए का घर लिया, सिलाई का काम शुरू किया, कुछ बच्चों को ट्यूशन देने लगी, माँ की देखभाल करती। सौम्या अपनी बेटी को पढ़ाती और खुद को मजबूत बनाती। कभी कभी आंसू आते, लेकिन खुद से कहती, मैं सही कर रही हूँ। सीता देवी भी अब सुकून से थी। वे बेटी की मेहनत देखकर गर्व करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि अब वो किसी पर बोझ नहीं थी।
3 महीने बाद एक शाम सूरज दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। सौम्या, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। माँ कोई बोझ नहीं होती, माँ तो माँ होती है, मेरी हो या तुम्हारी। अब समझ में आया कि माँ की छाया के बिना घर अधूरा है। उसके साथ शीला देवी भी थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा, आंखों में पछतावा। सूरज ने सीता देवी के पैर छुए। माँ, माफ करिएगा, आप हमारी भी माँ है। हमारे घर वापस चलिए। सीता देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब सौम्या का घर ही मेरा घर है, लेकिन अगर सच में दिल से बुला रहे हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। माँ कोई एक नहीं होती, सबकी होती है। सीता देवी अब पूरे सम्मान के साथ सूरज के घर वापस लौटी। इस बार कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं। घर में एक नई खुशहाली थी। सौम्या की बेटी अब दादी और नानी दोनों की कहानियां सुनती थी। शीला देवी भी बदल चुकी थी। अब वो खुद सीता देवी को दवाई देती, बातें करती, और सौम्या वो पहले से ज्यादा मजबूत थी। माँ के लिए, आत्मसम्मान के लिए, और उस सच के लिए जो दुनिया भूल जाती है कि माँ कभी बोझ नहीं होती। जो माँ हमें दुनिया में लाती है, वह जीवन भर हमारे आश्रय रहती है। उसका सम्मान करना केवल कर्तव्य नहीं, धर्म है। जब समाज बहू की माँ को बोझ समझे, तो बेटी को माँ की ढाल बनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।